जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को सीडीएस सेकेंड 2025 का पेपर कंडक्ट हुआ। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। ठीक है, देखो जैसा कि यहाँ के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीडीएस सेकेंड 2025 मैथमेटिक्स पेपर एनालिसिस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरे जो सीडीएस का पेपर हुआ था उसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है, उसमें पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है, ईजी था कि मॉडरेट था कि टफ था, पहले तो हम ये बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें इस वीडियो में यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है आपका कि देखो, एक तो होता है बच्चों आपका अरिथमेटिक मैथ, एक होता है आपका एडवांस मैथ। तो बहुत सारे बच्चे यही नहीं लगा पाते, यही जजमेंट नहीं लगा पाते कि अरिथमेटिक मैथ से एडवांस मैथ से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। पिछले जो एग्ज़ाम है 4-5 एग्जाम को अगर हम देखें, मतलब सीडीएस फर्स्ट 25 को, सीडीएस सेकेंड 2024, सीडीएस फर्स्ट 2024, सीडीएस सेकेंड 2023, सीडीएस फर्स्ट 2023, तो पिछला जो एग्जाम का ट्रेंड था 2-3-4-5 एग्जाम को देखें तो वहाँ पे अरिथमेटिक मैथ एडवांस मैथ का क्या ट्रेंड था, सीडीएस सेकेंड 2025 में क्या ट्रेंड में चेंज आया। ठीक है, तो आज हम मोटी मोटी इन्हीं दो पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। देखो कि यहाँ पे एडवांस मैथ और अरिथमेटिक मैथ में कितने क्वेश्चन आए। यहाँ पे देखो, आप यहाँ समझो, यहाँ पे इस वीडियो में अगर हम देखेंगे तो देखो सीडीएस सेकेंड 2025 में इस पूरे पेपर की समरी में अगर आपको बताऊं यहाँ पे आपका, तो आप समझो यहाँ पे कि जो आपका अरिथमेटिक मैथ है, देखो जो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है ना, जो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है, यहाँ पे आपका एक तो होता है बच्चों आपका अरिथमेटिक मैथ, ठीक है, एक होता है आपका एडवांस मैथ। मैथ आपकी दो पार्ट में बाइफरकेटेड है, एक है आपका अरिथमेटिक मैथ, एक है बच्चों आपका एडवांस मैथ। तो अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक मैथ से तो मात्र और मात्र 9 क्वेश्चन ही आए हैं सीडीएस सेकेंड 2025 में, जबकि अगर मैं पिछले एग्जाम की बात करूं तो अरिथमेटिक मैथ से 30 से 35 क्वेश्चन लगभग होते थे आपके, मतलब कहीं पे 30, कहीं पे 28, कहीं पे 32, कहीं पे 35 ऐसे क्वेश्चन आते थे। आज से मतलब सीडीएस सेकेंड 25 से पहले पहले, सीडीएस फर्स्ट 25 में, सीडीएस सेकेंड 2024 में, 23 में, ऐसे मतलब अरिथमेटिक मैथ मोटा मोटा आपका 30% का वेटेज था। मतलब 30% बोल लो, 28% बोलो, 25% बोलो, मतलब 25 से लेके 35% तक का वेटेज था। मतलब अगर मैं 100 क्वेश्चन बात करूं तो 100 में से कहीं आपके 30 क्वेश्चन आते थे, कहीं आपके 28 आ गए, कहीं आपके 35 आ गए, इस प्रकार से क्वेश्चन आते थे किसके, अरिथमेटिक मैथ के। इस बार अरिथमेटिक मैथ से मात्र 9 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो मतलब समझ लो कितना बड़ा शिफ्ट आया है, कितना बड़ा एक मतलब टर्न आया है अरिथमेटिक मैथ जो इस पेपर के मतलब इसमें क्वेश्चन पूछने में। अब हम आगे बात करेंगे एडवांस मैथ की। तो आप समझो, अगर टोटल 100 ही तो क्वेश्चन आने हैं, 100 में से अगर 9 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक मैथ के हैं तो एडवांस मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे बच्चों, 91 क्वेश्चन, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो ये पार्ट आप समझ लो कि अरिथमेटिक मैथ से मात्र 9 क्वेश्चन है, एडवांस मैथ से आपके 9 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन। अब हम अगर बात करें ओवरऑल पेपर के लेवल की, तो देखो ओवरऑल पेपर के अगर हम लेवल की बात करें तो आपका 40% जो क्वेश्चन था बच्चों वो आसान था, 40% मैं समझता हूँ कि आपका मॉडरेट था। ठीक है, 2-4% आप ऊपर नीचे मान सकते हैं, और बचा वो 20% मतलब एक ठीक ठाक इस बार टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि इस बार आप देखोगे 20-22 लगभग 23-24 क्वेश्चन है जो कि पूरे आपके बच्चों इस मैं टफ क्वेश्चन उसमें डाल रहा हूँ, उसमें इस स्टेटमेंट पे बेस क्वेश्चन आपके। अब समझो मैथमेटिक्स में 23-24 क्वेश्चन आना जो कि स्टेटमेंट बेस, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके 20% के आपके टफ क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो इस बार गुड स्कोर क्या रहेगा, जो मेरी समझ कहती है 65, 60, 70 इसके आसपास जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं बहुत अच्छे स्कोर है, कहीं कोई समस्या वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, तो यह पार्ट आपका कवर हो गया। अब हम अगर इसके आगे बात करें बच्चों यहाँ पे, तो देखो अरिथमेटिक मैथ में कौन कौन सी टॉपिक हैं। देखो आप परसेंटेज के मात्र 1 क्वेश्चन आया हुआ है, फिर रेशियो और प्रोपोर्शन को मिला के 2 क्वेश्चन आपके, एजेस से कोई क्वेश्चन नहीं है, पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, फिर आपका टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन नहीं बच्चों, आपका वर्क एंड एजेस से कोई क्वेश्चन नहीं है, पाइप्स एंड सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं है। ये सारे अरिथमेटिक मैथ के आपके टॉपिक हैं। ठीक है, फिर इसके आगे अगर हम बात करें तो टाइम स्पीड डिस्टेंस से मात्र 1 क्वेश्चन है, ट्रेन से आपका 1 क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम से कोई क्वेश्चन नहीं है, रेस से कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट से मात्र 1 क्वेश्चन है, लॉग से आपका 1 क्वेश्चन है, डीआई से आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, मिक्सर एलिगेशन से आपका 1 क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपका अरिथमेटिक मैथ को मिला के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपके बच्चों, 9 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं एडवांस मैथ की। तो एडवांस मैथ में अगर आप देखो कि जो उसका पहला टॉपिक है आपका एडवांस मैथ का, जो कि नंबर सिस्टम में आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया, आपका एलसीएम एचसीएफ आ गया, सारा पार्ट सर्ड्स इंडाइसिस बीसीए में आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसी में बोल सकते हो आप सर्ड्स एंड इंडाइसिस,
घातांक और कर्ण जिसको हम बोलते हैं, इसको हम घातांक और कर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सर्ट्स इंडाइसिस, इन सारे पार्ट को मिला के मात्र 10 ही क्वेश्चन आए हैं, जबकि आप देखोगे कि पिछले 3-4 पेपर में नंबर सिस्टम के मतलब 20+ क्वेश्चन होते ही थे, 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन ऐसे होते थे। इस बार नंबर सिस्टम से मात्र 10 क्वेश्चन ही घुमाए गए हैं, ठीक है। फिर हम आगे बात करें अलजेब्रा और पॉलिनोमियल, इसी में आप बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपके इस बार देखो मतलब 28 क्वेश्चन आए हुए भैया। अलजेब्रा से जहाँ पे आपके 12-13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आते थे, इस बार सीधे डबल क्वेश्चन आए हैं, 28 क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा पार्ट, मतलब आप समझो 100 में से 28 क्वेश्चन खाली अलजेब्रा के आ गए, मतलब 28% वेटेज किसका हो गया, सीधे अलजेब्रा का हो गया, आप समझ रहे हो। फिर ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस को मिला के बच्चे यहाँ पे आपके 19 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो आप, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के 19 क्वेश्चन, जिसमें से हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आपके, इंडिविजुअल इसके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके। फिर जियोमेट्री और मेंसुरेशन को अगर मैं मिला लूँ तो यहाँ पे बच्चों आपके 21 क्वेश्चन है। जियोमेट्री, मेंसुरेशन, 2D को मिला के आपके 21 क्वेश्चन है। फिर मेंसुरेशन के 3D वाले पार्ट से आपके मात्र 3 ही क्वेश्चन इस बार, ठीक है। इस बार 3D के पार्ट को थोड़ा सा कम किया गया है। फिर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स, सीधा भाई 10 क्वेश्चन है आपके स्टैटिस्टिक्स से, DI से क्वेश्चन नहीं है, स्टैटिस्टिक्स से आपके 10 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 91 आएगा, जो कि एडवांस मैथ्स के 91 क्वेश्चन है। और अर्थमेटिक मैथ के जितने भी टॉपिक हैं उन सबको मिला के आपके मात्र 9 क्वेश्चन ही आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने जो आपका समरी था, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे पेपर का लेवल था, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात ये करना चाहूँगा कि व्हाट नेक्स्ट फॉर CDS सेकेंड 2026, CDS फर्स्ट 2026 वालों के लिए, मतलब वो कैंडिडेट्स जो कि CDS फर्स्ट 2026 के लिए अपीयर होने जाने वाले हैं, उनको अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए। आप सबसे पहले प्रायोरिटी मस्ट बी एडवांस मैथ। भाई आप बात को समझो कि मैं कहता हूं इस बार 91 क्वेश्चन आए, नहीं आएंगे 91, 80 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन, इससे कम नहीं होगा। मतलब अब ये समझ लो कि एडवांस मैथ से आपके 75% क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, जो मेरी समझ के आती है आगे के पेपर में, ठीक है। हो सकता है 5-7% ऊपर नीचे हो सकता है, पर मोटा मोटा वेटेज यही रहेगा आपका, किसका, एडवांस मैथ का, ठीक है। तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए एडवांस मैथ की। उसके बाद आप समझो बात को, सबसे पहले तो आपका बेसिक आप कंप्लीट करो, ठीक है। बेसिक के साथ आपके पास आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए जो आपके एग्जाम में टॉपिक आ रहे हैं। फिर आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी, किसी भी एग्जाम के 4 पिलर होते हैं आपके, ठीक है, 4 पिलर्स, तो इनको आपको मेंटेन करना है अगर आप चाहते हैं कि CDS के एग्जाम देके आपको अधिकारी बनना है। बात समझ में आ रही है आपको। तो सबसे पहले आप एडवांस मैथ को बहुत अच्छे ढंग से आप सिलेबस कंप्लीट करिए, उस पर आप PYQ लगाइए, फिर उसी बेस्ड आप मॉक टेस्ट भी लगाइए। और ये 4 चीज़ें, बेसिक ना, तो उस पर बेस बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो है आपके, उसके बाद आपकी स्पीड के वो देखो। इस बार आपके 23 क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड हैं, आप सबको पता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को पढ़ने में मोटा मोटा 1 मिनट निकल जाता है, उसको समझने में निकल जाते हैं 30-40 सेकंड, 50 सेकंड, कभी कभी 1 मिनट तक। तो क्वेश्चन को पढ़ने में अगर 30-40 सेकंड, 50 सेकंड लग रहे हैं, 1 मिनट लग रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, घंटे 2 ही होते हैं, क्वेश्चन आपके 100 ही हैं। समझ में आ रही है। तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, कॉन्सेप्ट रहे भी, स्पीड रहे तो भी खेल नहीं कर पाओगे आप, तो आपको स्पीड की भी ज़रूरत है। स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ताकि आप CDS फर्स्ट 2026 में 100 में से कहीं ना कहीं आप 65 से लेके 75 या कि 80 के आसपास तक आप स्कोर कर पाएँ। एक हैंडसम स्कोर है आपका अगर आप इतना भी कर पाते हैं तो, ठीक है। तो अगर आप ये 4 चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ तक कर जाओगे आप, ठीक है। सबसे बड़ी जो चीज़ है बच्चों, वो आपका अप्रोच जो है ना, अप्रोच मस्ट बी एग्जाम ओरिएंटेड। देखो हम और आप जब पढ़ाई करने जाते हैं ना, तो हमको क्या लगता है, हमको मैथ कंप्लीट करनी है। नहीं भैया, जो मैथ एक CDS में आ रही है, ठीक है, जो CDS के एग्जाम की डिमांड है, जो टॉपिक हैं, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको वैसी मैथ कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर हम बाकी जो बची हुई मैथ है वो हम PhD में कर लेंगे, वो हम आगे पीछे कर लेंगे, ठीक है। पर अभी जो CDS के एग्जाम की जो डिमांड है, वो आपको बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर रखना है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, ना कि आपको PhD करना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो मुझे इस वीडियो आपको बतानी थी, आपको समझानी थी, आपसे डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो आप सभी बच्चे, किन बच्चों का लगभग कितना स्कोर आ रहा है, एक बार इस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी ये सारे टॉपिक आपके सामने हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि इतने इतने टॉपिक थे आपके, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कितने हुए हैं, ये आपका अरिथमेटिक का पार्ट है, ये आपका एडवांस का पार्ट है, ठीक है। ये आपका अरिथमेटिक ये वाले पार्ट भी हैं आपके।
ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक का पार्ट है बचा हुआ, ताकि आप CDS फर्स्ट 26 में अपियर होने जाओ तो आपको पता रहे कि हाँ ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं और इन टॉपिक से लगभग ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद ऑल ऑफ यू बच्चों।